साथियों नमस्कार। हमारे साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आज फिर एक नए विषय के साथ, और जो नया विषय हमने चुना है वो बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है, जिस पर कि मैं आज आपसे चर्चा साझा कर रहा हूं। साथियों, मैं कुछ नाम आपके सामने गिना रहा हूं। देखिए वो नाम किस तरह के हैं। जिया खान, सिल्क स्मिता, दिव्या भारती, कुलदीप रंधावा, परवीन बॉबी, सुशांत सिंह राजपूत, ये सारे फिल्मी दुनिया के नाम हैं। अब मैं दूसरे सेक्टर से भी आपको नाम गिनाता हूं, कॉर्पोरेट सेक्टर से। वीजी सिद्धार्थ, सीसीडी के मालिक। विनीत विग, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के साउथ एशिया के हेड। अंगद पाल, स्वराज पाल के पुत्र। भैयूजी महाराज, बहुत बड़े ज्योतिषी एवं कर्मकांडी। इन सभी व्यक्तियों में क्या क्या समानताएं हैं? सभी व्यक्ति संपन्न हैं, सभी व्यक्ति संपन्न थे, सभी व्यक्ति समृद्ध थे, सभी व्यक्ति सशक्त थे, सभी व्यक्ति हर दृष्टि से सुरक्षित थे, सभी व्यक्तियों की प्रतिभाएं थी, सभी व्यक्ति इस देश और समाज के एलीट क्लास में शामिल होते थे। और इन समानताओं के साथ एक समानता और रही, जो कि आज हमारे महत्वपूर्ण विषय का केंद्र बिंदु है। इन सभी व्यक्तियों ने आत्महत्या की, सुसाइड किया इन्होंने। साथियों, 2018 में कॉर्पोरेट सेक्टर के 7,990 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने आत्महत्या की, सुसाइड किया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना समृद्ध हो, जो सुरक्षित हो, जिनकी अपील का असर होता है, जो जनमानस को प्रभावित करते हैं, जो जनमानस में ऊर्जा का संचार करते हैं, अगर वो व्यक्ति खुद इस तरह से जिंदगी से पलायन कर सकते हैं, तो आने वाले समाज में, आने वाले समय में किस तरह का संदेश समाज में जा रहा है, ये आपके और मेरे सोचने का विषय है। साथियों, मुझे महान कवि नीरज के गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण गीत था उनका। उन्होंने कहा, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और सपना क्या है? सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका, और टूटना है उसका, जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, देखिए एक एक शब्द उस महान कवि ने किस तरह से पिरोया है, जो कि आज के इस हमारे संवाद में कितना महत्वपूर्ण सटीक साबित हो रहा है। कि गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कि गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, और लाखों बार किश्तियां डूबी, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। कि तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम कहते हैं अंधकार को, कि तम की उम्र बढ़ाने वालों और लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता है। तो साथियों, ये जब गीत की लाइनें मैं पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि नीरज ने कितना महान संदेश दिया इस देश की जनता को। कभी कभी हमारे छोटे छोटे सपने मर जाया करते हैं। महत्वाकांक्षाओं का पहाड़ हमारी जिंदगी में होता है, एक या दो महत्वाकांक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं है कि हम जिंदगी में इस तरह से पलायन कर जाएं। साथियों,
क्यों आता है इस तरह का विचार? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जो भी युवा वर्ग मेरे इस YouTube को सुन रहा है, ध्यान से सुने, क्योंकि आने वाला समय आपका है। और जो माता पिता इस मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इसी ढंग से संस्कारित करें कि ये विचार कभी भी उनके दिमाग में आ ना पाए। साथियों, प्रतिदिन व्यक्ति के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स पर डे। जब से व्यक्ति की आंख खुलती है और जब वो सोता है, इन दोनों दरमियानों के बीच में उस व्यक्ति के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन 60,000 विचारों में से मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स वो नेगेटिव थॉट्स हुआ करते हैं, नेगेटिव थॉट्स हुआ करते हैं। बस यहीं से उस नेगेटिव विचार की शुरुआत होती है। कहते हैं कि जो आपका माइंड है, माइंड इज ए बैड बॉस बट इट इज ए गुड सर्वेंट। जब मस्तिष्क को आप खुला छोड़ देंगे, मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, तो नेगेटिव थॉट्स बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा होता जाता है। लेकिन जब उस मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण होगा और जो ही कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगा, आप मस्तिष्क को कमांड देंगे, मस्तिष्क को ऑर्डर देंगे कि नेगेटिव थॉट है। और जब आप उस नेगेटिव थॉट को वाइप आउट कर देंगे, जब आप उस नेगेटिव थॉट को दिमाग से हटा देंगे, वो क्षण आपकी जीत का क्षण हो जाएगा। लेकिन समस्या यह होती है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई टेंशन होती है और छोटा सा नेगेटिव थॉट जब हमारे दिमाग में आता है, तो वो नेगेटिव थॉट, क्योंकि मस्तिष्क पर, माइंड पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा हो जाता है। और उसकी अंतिम परिणति वही होती है जो सुशांत सिंह राजपूत ने की, या जिया खान ने की, या अंगद पॉल ने की। यह हमारी कमजोरी होती है कि माइंड की उस यात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाते और माइंड को डाइवर्ट नहीं कर पाते। सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ सामर्थ्य होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी, अगर माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, तो सारी की सारी व्यवस्थाएं जीवन की बेकार हो जाती है। महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन की मुझे 2 पंक्तियां याद आती है। बहुत बढ़िया मेहनी कवि रहे हैं वो, बहुत कुछ दिया है उन्होंने देश की जनता को काव्य के माध्यम से। उन्होंने कहा कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जो संघर्ष पथ में जो कुछ मिला, कभी हार मिली, कभी जीत मिला, कभी ये मिला, कभी वो मिला, वो सब कुछ सहन करने की और सब कुछ स्वीकार करने की हमारी क्षमताएं होनी चाहिए। और अगर वो समझे, उस स्वीकार करने की क्षमता हमारी नहीं होती है, तो जिंदगी में इसी तरह की समस्या हमारे सामने आती है। साथियों, जब अलेक्जेंडर विश्व विजेता बनने निकला, जो ही ग्रीस की सीमा को उसने पार किया, अल्टीमेटली तो उसको इधर ही आना था। जो ही ग्रीस की बाउंड्री को पार किया, उसको एक ग्रीस का एक महान संत मिला, उसका नाम था डायोजनीस। ग्रीस में एक से एक बढ़कर के महापुरुष में डायोजनीस उसमें से एक है। कहते हैं डायोजनीस अलेक्जेंडर का भी गुरु था। अलेक्जेंडर बड़ा प्रभावित था डायोजनीस से। तो डायोजनीस मिट्टी पर लेटा हुआ था। अलेक्जेंडर की जब सेना पार हुई थी, अलेक्जेंडर ने झुक करके सलाम किया। डायोजनीस ने कहा, कहां जा रहे हो? अलेक्जेंडर ने कहा, मैं दुनिया को जीतने जा रहा हूं। डायोजनीस बड़ा फक्कर किस्म का व्यक्ति था। उसने कहा, जाओ। उसने कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए? उसने कहा, मैं आशीर्वाद तो दे रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। और उसने लाइन कही, वो लाइन देखिए कितनी महान लाइन थी। वो लाइन आज भी उतनी प्रासंगिक है। उसने कहा, सिकंदर, मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि दुनिया में किसी की भी विजय यात्रा कभी पूरी नहीं होती। दुनिया में किसी की भी विजय यात्रा कभी पूरी नहीं होती।
विजय यात्रा पर निकलने के बाद जो ही हम एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, हमें दूसरा स्टेशन नजर आने लगता है, और जब दूसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं, तीसरा स्टेशन नजर आने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी विजय यात्रा को एक निश्चित समय पर विराम दे देता है, और जो विराम नहीं दे पाते उनके साथ समय बड़ा धोखा कर देता है। और वही हुआ जब वापस लौट रहा था अलेक्जेंडर, परेशान होकर के, थका हारा, फिर उसको वापस डायोजनीज मिल गया। डायोजनीज ने अलेक्जेंडर को कहा, क्या हुआ? डायोजनीज ने कहा, अलेक्जेंडर ने कहा, गुरुदेव तुमने बिल्कुल सही कहा था, किसी की भी विजय यात्रा कभी पूरी नहीं होती। आधी दुनिया को जीत करके मैं अगर संतुष्ट हो जाता तो ज्यादा ठीक रहता है। वो जो मैंने पौन दुनिया जीती, आधी दुनिया जीती, उसका मुझे संतोष नहीं मिला, और जब मैं एक मुकाम पर हार के आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा संघर्ष हार के आ चुका हूं। और यही हमारी जिंदगी में होता है। और जब हम अपने आप को बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी हारा हुआ व्यक्ति मानते हैं तो उसकी अंतिम परिणति इस तरह की आत्महत्याओं में होती है। साथियों, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण है एंड्रयू कार्नेगी का। दो भाई थे अमेरिका में, डेल कार्नेगी और एंड्रयू कार्नेगी, और दोनों भाई बड़े महत्वपूर्ण शख्सियत रहे। डेल कार्नेगी बहुत बढ़िया लेखक रहे, सफलता के साधन और पर्सनालिटी और डेवलपमेंट पर काफी लिखा। डेल कार्नेगी बहुत बढ़िया लेखक थे, एंड्रयू कार्नेगी बहुत बढ़िया बिजनेसमैन थे। अंतिम समय में जब एंड्रयू कार्नेगी मरने वाले थे, उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और अकाउंटेंट से उन्होंने पूछा, मेरी प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी है? अकाउंटेंट ने कहा, महाराज, अकाउंटेंट ने कहा, सर आपकी टोटल प्रॉपर्टी की कीमत आज 95 अरब डॉलर है। 95 अरब डॉलर है। कहते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी बड़ा उदास हो गया। उसने कहा, अरे मैं तो सारे संघर्ष को हार गया। तो अकाउंटेंट ने कहा, कैसे हार गए सर? उन्होंने कहा, मैं तो सपना देखा था कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 100 अरब डॉलर होगी, ये तो सिर्फ 95 अरब डॉलर ही हुई है, मैं तो हार गया। देखिए, ये अंतर होता है। बहुत कुछ मिलता है उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत हमें नहीं मिलता है, जब हम उसको अपनी बहुत बड़ी हार के रूप में मानते हैं, तब उसकी अंतिम परिणति इस तरह का संघर्ष, इस तरह की निराशा, इस तरह की आत्महत्या के रूप में परिणत होता है। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, अभी जीवित हैं, उदय प्रताप सिंह जी, इलाहाबाद के हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, भूतपूर्व रक्षा मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह जी के गुरुजी भी रहे। बहुत बढ़िया शायर हैं। उनकी दो लाइनें मुझे याद आ रही, मैं साझा करना चाहता हूं आज आपके साथ। उन्होंने कहा कि हुआ सफर का यही तजुर्बा, हुआ सफर का यही तजुर्बा, वो रेल का हो या हो जिंदगी का। हुआ सफर का यही तजुर्बा, वो रेल का हो या हो जिंदगी का। मिला कहीं भी हसीन मंजर, वो पलक झपकते गुजर गया है। सफलताएं आती है, बढ़िया मंजर आते हैं, हसीन मंजर आते हैं, लेकिन वो पलक झपकते हुए गुजर जाते हैं। वो जो हसीन मंजर आते हैं वो हमारी आंखों के सामने से बहुत जल्दी ओझल हो जाते हैं। हम उनकी उपयोगिता को, हम उनकी महत्व को नहीं समझते। और जब थोड़ी सी निराशा आती है तो निराशा हमारे सामने पहाड़ बन जाती है, हम उसको पहाड़ का रूप दे देते हैं, और जब पहाड़ का रूप देते हैं तो उसकी परिणति उसी तरह से होती है। आत्महत्या होना, निराशा होना, डिप्रेशन में होना, तनाव में होना। और इसीलिए कहते हैं साथियों, वसीम बरेलवी साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, तनाव से अगर आप दूर होना चाहते हैं, डिप्रेशन से दूर होना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बढ़िया से बढ़िया साहित्य पढ़िए। उन्होंने कहा कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपको किताब के पन्नों में मिलेगा, कागजों में मिलेगा, लेकिन चूंकि हमारी पढ़ने की आदतें कम हो रही है, बढ़िया साहित्य पढ़ने की आदतें कम हो रही है, तो टेंशन और स्ट्रेस हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जा रहा है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई, हर व्यक्ति अपने अपने सुझाव लेकर के आने लगा। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और कई लोगों ने कहा, आपको एक राजदार बनाना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया मित्र बनाना चाहिए,
जिसके साथ कि आप टाइम पास कर सकें, जिसको आप अपने दिल की गहराइयों की बात को बता सकें। साथियों, सारी बातें व्यर्थ है। मजबूत आपको बनना पड़ेगा, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपना खुद का राजदार बनना पड़ेगा, अपने आप को खुद को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर आपके आंसू पहुंचेगा तो जिंदगी में किसी भी क्षण वो उसकी कीमत वसूल करेगा। आप खुद मजबूत बनिए, खुद सामर्थ्यवान बनिए, खुद समृद्ध बनिए, मनोवैज्ञानिक रूप से और इमोशनल रूप से, तभी जाकर के इस तरह की प्रवृत्तियों को रोका जा सकेगा। इस देश के लाखों और करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों को मैं सर झुका के नमस्कार करता हूं। पता नहीं कितनी आर्थिक संघर्षों के दौर से गुजरते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, छोटी छोटी आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं, जिंदगी के उतार चढ़ावों को देखते हैं, कर्जे को उतारते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के नेगेटिव थॉट को हावी नहीं होने देना चाहते, जिंदगी के हर संघर्ष को जीतते चले जाते हैं। और वही जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आने वाला समय में चाहे कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी परेशानी आए, उस संघर्ष के जज्बे को बरकरार रखिए, उस संघर्ष के जज्बे को समृद्ध करते रहिए। आने वाला समय बड़ा बढ़िया समय होता है, समृद्ध समय होता है, अच्छा समय होता है। लेकिन अगर अच्छा समय को देखने वाला ही ना हो तो फिर अच्छा समय किसके लिए आएगा? और इसीलिए साथियों, जो मैंने इसका टाइटल दिया था, और टाइटल उसको फिर मैं अंतिम समय में दोहराना चाह रहा हूं इस भाषण में, ऐसे भी कोई जाता है। साथियों, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैंने आपके साथ संवाद किया। मुझे लगता है कि दिल के किसी न किसी कोने में जाकर के संवाद आप पर असर करेगा। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।